तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हुआ हूं राज एग्रो डेयरी फार्म जो बिहार शरीफ के करीब नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर है और मात्र 7-8 पशु रख के और इसी में लगभग 3-4-5 बछड़ी है। तो ये कैसे मैनेज हो रहा है और क्या खिला रहे हैं पूरा जानकारी आज के इस वीडियो में। बहुत सारे लोगों का डिमांड होता है कि सर छोटे फार्म का विजिट करिए और छोटे फार्म कैसे अपने बछड़ियों को मेंटेन कर रहे हैं, यानी ब्रीडिंग पे कैसे वो मैनेज कर रहे हैं, अपना फीडिंग मैनेज कैसे कर रहे हैं, पूरी जानकारी दीजिए। तो उसी पे आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राजमणि जी हमारे चैनल में स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका एड्रेस जानना चाहूँगा ताकि आपसे किसान अगर कोई जुड़ना चाहे तो आसानी हो जाए। मेरा नाम राजमणि कुमार हुआ जी। मेरे फार्म का नाम राज एग्रो डेयरी फार्म और राज एग्रो फार्म के नाम से हमारा होलसेल का बिजनेस है। फीड का, कोसी पशु आहार का हमारे पास डीलरशिप भी आप ले रखे हैं? नालंदा जिले के लिए लिया है आपने? लिया है मैंने। ओके, अब मैं चाहूंगा कि अपने डेयरी फार्म के बारे में बताएं। दो और एक 3 बछिया और 3 गाय मैं फार्म पे देख रहा हूँ। 4 बछिया और 3 गाय। 4 बछिया और 2 काफ। अच्छा, 2 बछड़ी है वो दोनों? एक बछड़ी है, एक बछड़ा है। अच्छा, और मात्र 3 ही गाय है? हाँ, गाय 3 ही है। मेरे जैसा ही है, मेरे पास 4 गाय है, आपके पास 3 गाय है। मेरे पास भी बछड़ी ज्यादा है। उसके बारे में बताएं, कब से आपने ये फार्मिंग स्टार्ट की? फार्म मेरा ये 2002 से चल रहा है। पहले 2 गाय से थी। हाँ। ये सबसे लास्ट वाली गाय मेरी सबसे बड़ी गाय है। वो हमने 2016 में 12,000 रुपए में खरीद के लाया था। प्रेग्नेंट गाय थी, 2 सेकंड लैक्टेशन में। उन्होंने बताया था कि 8 लीटर दूध करती है मेरे पास, लेकिन मेरे यहाँ गाय आके वो 14 लीटर दूध की थी। ओके, मतलब आप सबसे पहला गाय जो आपने खरीदा, तो शुरुआत करते हैं हम एक गाय से, तब जाके आपको भी समझ में आएगी। इस गाय के बारे में आपने जैसा बताया 2002 में आपने खरीद रखा है। हाँ, 2016 की। इससे पहले जो गाय थी वो सारी मेरी सेल हो चुकी है। अच्छा, 2016 की गाय, मतलब सबसे पुरानी गाय यही है? यही अभी के इस रीजन में सबसे पुरानी गाय यही है। ये कितने दिन बच्चा दी हुई? अभी बच्चा दी हुई इसको 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीना? क्या इसी का बच्चा अंदर है? हाँ, इसी का बच्चा। क्या है, बछड़ा बछड़ी? बछड़ी। दांत में मिली हुई है, लगभग 4-5 लैक्टेशन की होगी। 7 लैक्टेशन की गाय है। 7 लैक्टेशन की है। कितना दूध कर लेती है? अभी ये 10 केजी कर रही है। एक टाइम, दोनों टाइम? दोनों टाइम का 5-5 केजी। 5-5 केजी। तो ये तो ब्यात में भी ज्यादा दूध नहीं करती होगी? नहीं, ब्यात में ये इस बार क्या हुआ था, ये इतना बिग थी जो अभी देख रहे हैं, ये बच्चा देने से पहले इससे और ज्यादा कमजोर थी। क्यों ऐसा? हीट स्ट्रेस के कारण। इसको हीट स्ट्रेस हो गया था, इस कारण से ऐसा हुआ था। और इसी की बच्ची ये है। ये तो सबसे अच्छी भी है, ज्यादा दूध भी करती होगी ये अभी फर्स्ट लैक्टेशन में तो 20 लीटर की थी और इस लैक्टेशन में 23 लीटर तक लास्ट पीक पे गई थी। 23 लीटर तक दूध की है। अभी ये 18-17। इसका बच्चा? इसका बच्चा मेल है। यही अंदर है जो अंदर है। कितना दिन हुआ बच्चा देखे? बच्चा दे हुए इसको 3 महीना हुआ है। ये हीट में आती है, लेकिन हम इसको प्रेग्नेंट नहीं कर, इसको जनवरी में कराएंगे। हीट में आ रही है लेकिन आप कंसीव नहीं करवाना चाहते, यानी इंसेमिशन ही नहीं करवाया आपने। ये बछड़ी कितने दिन की है? कौन सा सीमेन का है? कुछ ऐसा अभी डाटा ले रहे हैं आप लोग? ब्रीडिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? ये बछड़ी उस गाय के जो हमने खरीद के लाई थी जनवरी में। ये दूसरे के यहाँ से आई है बछड़ी। अच्छा, ये भी अपने यहाँ का जो सीमेन लगाना स्टार्ट किया आपने? हाँ। कौन सा, किस में लगा है, क्या लगा है? इसमें लगा है SAG का 40-192। 40-192 तो जीनोमिक बुल नहीं है। हाँ। जो हमारे यहाँ पहले मिलता था। हाँ। अभी जो है हम लोग स्टार्ट किए हैं, हमारे पास ABS का, हैमर का सीमेन है, जिग का सीमेन है और मोइडा का सीमेन है। 2 एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा हम लोग सारे ला के रखे हुए हैं। नेक्स्ट टाइम से इसमें हैमर लगाएंगे। नहीं, देखिए मसला ये है ना कि हम छोटे फार्मर को काफी समस्या है। ब्रीडिंग करना है, फीडिंग करना है, मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट तो धीरे धीरे आपको अब संभालना है। जैसे ये हम लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत है, मट्टी होना चाहिए या फिर मैट होना चाहिए, ये भी जरूरी है। मैट हम लोग आपका देख रहे हैं लेकिन अंदर में है। गर्मी में काफी दिक्कत होता होगा यहाँ पे? नहीं, गर्मी में ये पेड़ रहने के कारण यहाँ पे वो स्ट्रेस नहीं होता है। ठीक है, फीडिंग का आपने बात की, तो फीड में क्या आप पूरा किसी कंपनी पे ही चल रहे हैं? 2 महीना पहले तक तो हम खुद का बना के खिलाते थे और गोदरेज का और सुधा का, वो दोनों फीड भी हम यूज करते थे जो आता है। और उसके गोदरेज का बायोप्रो हम यूज करते थे। लेकिन अभी हम पूरा कंपनी के जो कोसी फीड का जो मेरे पास ये है। कौन सा कंपनी का अभी तक के खिलाया आपने? मैंने स्टार्टिंग में कपला खिलाया था। कपला के बाद आपका अपना आया, वो भी खिलाया। अपना के बाद फिर मैं 2 साल। कितने दिन? कपला तो लगभग मेरे यहाँ 4-5 साल चला। आप चलाते रहे? नहीं मिलता था। उसके बाद बीच में सुधा का भी खिलाया। सुधा का जो पहले डेयरी चलाते थे वो लाना बंद कर दिया। हमारे यहाँ मिलना लेवल कम हो गया, दूसरे डेयरी से हम ला नहीं सकते थे, तो उनके यहाँ से नहीं लिया, अपना सेंटर से नहीं मिल पा रहा था। तो उस बीच में हमने अपना का आया तो अपना का खिला रहे थे। उससे भी रिजल्ट वैसा ही था।
लेकिन थोड़ा सा अच्छा था। उसके बाद मैं इसलिए इधर पिछले 2 साल से गोदरेज का खिला रहा था। गोदरेज का उससे अच्छा रिजल्ट हमको मिला कि जो हमारे पास एबिलिटी है। पहला बात होता है कि हमारे नज़दीक में जो अवेलेबल है, और इस बार 3 महीने से हम फुल्ली कोसी फीड खिला रहे हैं। कैसा रिजल्ट मिल रहा है आपको? रिजल्ट बहुत अच्छा है। पूरा फीड पे हैं आप कोसी पशु आहार से? हाँ, अभी हम पूरा फीड पे ही हैं। कुछ एक्स्ट्रा नहीं देने की जरूरत पड़ती? एक्स्ट्रा देने की जरूरत कंसीविंग का समस्या आना, गोबर सही रहना, और जो हमारी गाय का मिल्क भी एक एवरेज सही होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी कंपनी का दाना खिलाते हैं तो आपको इसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है? ना हमारे को मिल्क के एवरेज का दिक्कत हो रहा है ना। ये बीच में हमने साइलेज कम बंद कर दिया था, साइलेज नहीं मंगवा रहे थे। हम साइलेज भी देते हैं, साइलेज नहीं मंगवा रहे थे तो इसका दूध कम हो गया था। लेकिन 2 दिन से साइलेज स्टार्ट हो गया तो फिर इसका धीरे धीरे दूध इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ओके, तो साइलेज तो इम्पोर्टेंट है ही। बिना हरा चारे का बिना साइलेज का थोड़ा मुश्किल है। अब मुझे ये बताइए, जैसे मात्र 3 गाय आपके पास है, कितना मिल्क हो रहा है, कैसे बचा रहे हैं? ये बछड़ी को भी तैयार करना कैसे, कहाँ से सीखे आप लोग के ब्रीडिंग जरूरी है? ब्रीडिंग जरूरी हमारे बोला जाए तो बचपन से हम लोग सीखे हैं। हमारे नाना जी पहले से फार्मिंग करते थे, मेरे पापा भी किए हैं। मेरे यहाँ 1985 में एक गाय आई थी मम्मी के नाम से। वो गाय का ही बच्चा हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम में 16 kg की थी। उसी को देखा देखी हमारे गांव में विकास हुआ कि नहीं, गाय 16 लीटर करती है। उस गाय को लोग देखने आते थे, समिति में जाता था तो लोग रजिस्टर उलट के देखते थे कि कितना दूध आया आज उनका उस गाय का, क्योंकि उस टाइम एक ही गाय थी मेरे पास। उसी दिन से हम लोग धीरे धीरे ब्रीडिंग पे चलते चले गए, आज यहाँ तक। मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहाँ पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल, थ्योरी सभी चीज़ बताया जाता है। मुरादाबाद में ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाई अप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली, तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहाँ से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूँ ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा। ब्रीडिंग जैसा कि आपने बोला कि बचपन से कर रहे हैं, अगर बचपन से करे होते तो आज और ज्यादा होता। हाँ, और ज्यादा, लेकिन कुछ तो कहीं ना कहीं मिस हुआ है। उस टाइम पहले हमारे यहाँ सीमेन में या तो एनडीडीबी का मिलता था या तो एसएजी का जो, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि पहले ये नहीं पता था कि कौन सा सीमेन लगाया जाए। बछड़ी पालते तो शुरू से हैं आप, शुरू से हैं, लेकिन कौन सा सीमेन लगाएंगे तो कितना ज्यादा दूध आएगी ये नहीं पता था। अब पता हो गया है। कितना दूध हो रहा है अपने फार्म से? अभी हमारे यहाँ लगभग 30 लीटर। 30 लीटर में इतने मैनेज करना? 30 लीटर में बस ये लोगों का खर्च निकल जाता है। हमारा चारा जो है घर का है, दाना हम केवल बाहर से लेते हैं और बाकी हम खुद अकेले करते हैं। मम्मी पापा हेल्प करते हैं बस। 30 लीटर में इनको खिलाना। हाँ। और साइलेज वगैरह सब खरीद का हो जा रहा है? कितने रुपए दूध जा रहा है, कहाँ दूध जा रहा है? दूध पूरा का पूरा सुधा को जाता है। हाँ। 5-7 kg काउंटर सेल होता है। हाँ। काउंटर सेल 50 रुपये होता है और सुधा का 38-40 एवरेज आता है। क्या फैट है सनेफार है? फैट आपका 5-4-60, 5-1, 4-7, 5-1, 4 से 4-7 तक के आ जाता है आपका। इसकी क्या वजह है फैट ज्यादा आने की वजह? फैट ज्यादा आने की वजह है कि क्रॉस ब्रीड। 2 गाय जो हमारा क्रॉस ब्रीड में है, वो जर्सी का क्रॉस ब्रीड है और ये एचएफ साहिवाल का क्रॉस ब्रीड है। इस वजह से फैट ज्यादा है। और वो अभी जो है 7 महीने बच्चा दिए हो गए तो ऐसे भी फैट ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगा। उसके इस दूध भी कम है? कम है, दूध भी कम हो गया। कैसा लग रहा है फार्मिंग? आप लोग ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, सभी चीज मेंटेन करना और फार्मिंग को आगे बढ़ाना, क्या प्लान है फ्यूचर में? हमें मैंने कि ये नेक्स्ट ईयर तक हमें, जो भी मेरा 30 kg पर डे का है एवरेज है, 2 महीना 3 महीना पहले मैंने कि हम 20 kg थे, अभी 30 kg पे हैं। नेक्स्ट ईयर तक मेरा प्लान है कि हम 100 kg, चाहे ये दोनों बछड़ी जब आ जाएगी बच्चा दे देगी। कितने दिन की प्रेग्नेंट है? ये 5 महीने की है और वो 3 महीने की है।
5 महीने। तो ये बच्चा दे देगी तो दूसरी गाय तो दूध कम हो जाएगा। हाँ, दूसरी गाय का कम होगा, लेकिन हम गाय बढ़ाएंगे, खरीदेंगे एक दो गाय खरीदेंगे, क्योंकि इतने में तो मुश्किल है, इतने मुश्किल है अभी मतलब 30 केजी दूध से मात्र 4 बछड़ी पाल रहे हैं। हाँ, सब लेके बराबर हो जा रहा है लगभग। क्या कहना चाहेंगे? आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है, सुधा का कोड भी लिए हुए हैं, सुधा से भी लोग परेशान रहते हैं, क्या कहेंगे जो नया आना चाहते हैं, सुधा पे डिपेंड होकर उनको फार्मिंग करना होगा? देखिए, अगर आपके यहाँ का जो सुधा सेंटर चलाने वाले हैं वो ईमानदार रहेंगे तो सुधा खराब नहीं है। बिल्कुल, अगर सुधा नहीं होता तो जो हम लोग इतना उछल कूद कर रहे हैं ये भी नहीं रहता, बिल्कुल मार्केट ही नहीं मिलता दूध सेल करने का। सुधा गलत नहीं है, मैंने कभी अपने वीडियो में ये नहीं कहा कि सुधा गलत है, सुधा के कुछ लोग गलत हैं, जिसके कारण कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है। जैसे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, अभी भी प्रॉब्लम में है। एक्चुअली मेरा रूट का गाड़ी नहीं जा रहा, मैं दूध छोड़ कर आया हूँ, यहाँ बीएमसी पहुंचा कर आया हूँ। तो ये तो चीजें दिक्कतें आती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमने बछड़ी में जीनोमिक बुल अभी तक इन्होंने इस्तेमाल नहीं की है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जीनोमिक से आपको ये डाटा पता चलेगा कि आपके आने वाली जनरेशन जो बछड़ी है वो कितना दूध दे सकती है, कैसा उसका पैर एंगल होगा, हर एक चीज जीनोमिक से ये पता चलेगा। अगर उसके ऊपर आप जाते हैं तो प्रोवेन बुल बोलते हैं हम, जिसके उसके यानी कि बुल हम लोग यूज कर रहे हैं उसका बच्चा का रिकॉर्ड देखा गया कि कितना दूध की, कैसा पैर आएगा, उसको प्रोवेन बुल बोलते हैं। तो वो इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होता है। अगर जीनोमिक बुल मिलता है वो भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी सीमेन जो आता है उसमें भी प्रॉब्लम रहता है। ये जो बछड़ी देख रहे हैं आप, ये बड़ी वाली, इसको मैंने 40-120, वो तो जीनोमिक बुल है। हाँ बिल्कुल, उससे मैंने प्रेग्नेंट करने के लिए सोचा, एक्स्ट्रा मंगवाया, स्पेशली हमारे आई वर्कर मंगवाए भी, एसएजी वाले ला के दिए भी, लेकिन वो कंसीव नहीं करी। 3 शॉर्ट कंसीव नहीं करी, 5 सिर्फ एक्स्ट्रा मंगवाए थे हम पर्सनली अपने लिए, उनको बोल के वो लाए भी। 5 में से उनका एक भी सक्सेस नहीं हुआ। 2 इसको पड़ा था, एक उस गाय को पड़ी थी, एक और अपने चाचा को गाय को दिलवाए थे, कोई नहीं कंसीव। तो ये हो सकता है उन्होंने नाइट्रोजन मेंटेन नहीं हुआ होगा कहीं ना कहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको फार्मिंग करना है, बड़े स्तर पे जाना है, ब्रीडिंग करना है, मैनेजमेंट करना है, सब कुछ, अगर फार्मिंग को अगर दिमाग पे लेना है तो आपको एक कंटेनर रखना होगा। ये बात आपको समझनी है। और अगर और बढ़ चढ़ के आगे आते हैं तो आपको खुद से एआई करना होगा, तब जाके आपको ज्यादा परसेंटेज कंसीविंग पावर मिलेगी। क्या गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही है। यही से तो ये चीज हम लोगों को समझना चाहिए। बार बार सी में निकलने से वो एआई वर्कर हो बड़े कंटेनर में रखते हैं, फिर छोटे कंटेनर में करते हैं, वो दिक्कत होता है। 3 से 4 बार जो निकलता है तो कभी कभी दिक्कत होता है। लेकिन जो हमारे एआई वर्कर हैं वो वेल एक्सपीरियंस हैं, अच्छे नॉलेजेबल हैं। एआई के मामले में, दूसरे चीज के मामले में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एआई के मामले में इतने एक्सपीरियंस हैं कि वो देख के ही पकड़ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, बढ़िया लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। तो दोस्तों लगभग सारी जानकारी इस फार्म के बारे में हमने ली है। एक छोटा सा फार्म पे भी मात्र 3 गाय और 4 बछड़ी को रखकर अपने दूध के साथ कैसे इन्होंने मेंटेन किया है अपने फार्म के बारे में एक सच्चाई कहानी बताई है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।